गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं जॉब्स के लिए या मलेशिया की ज़मीनी हकीकत के लिए जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हों जो मेरे माइंड में ना आ रहे हों, आप लोगों के माइंड में आ रहे हों। आप कमेंट्स करके मुझसे वो सवाल का हल पूछ सकते हैं या मुझे थोड़ी मशवरा दे सकते हैं कि आप इस बारे में वीडियो बनाइए या इस बारे में हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो मलेशिया की ज़मीनी हकीकत आपको मैं सारी बताऊँ। मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान अली और मैं मलेशिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो ज़मीनी हकीकत वहाँ की है। और मैं वहाँ 6 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं और मैंने देखा है हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जैसे, मेरे जैसे, वहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं और विदेशों में भी जाते हैं, बाहर कंट्रियों में। तो कम एजुकेशन होने की वजह से उन लोगों को वहाँ परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और जो मैं आज जानकारी दूंगा वो दूंगा मैं एम्बेसी के बारे में, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो गया है, पासपोर्ट आपका खो गया है या आपके एजेंट ने छीन लिया है, जिसने आपको वहाँ बुलाया था या आप जिसके पास रह रहे हो, उन एजेंटों ने आपके पासपोर्ट ले लिए हैं या आपको वो पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना पासपोर्ट के वहाँ से आ सकते हैं इंडिया वापस अपना नया पासपोर्ट बनाकर, और जिसका बहुत आसान सा तरीका है और बहुत कम खर्च में आपका पासपोर्ट बन जाएगा हिंदुस्तान वापस आने के लिए। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो उस पासपोर्ट की एक कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर पे अगर इंडिया में है तो आप इंडिया से भी इस कॉपी को मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और या आपके मोबाइल में उसकी कॉपी है या आपके बैग में उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, फ़ोटो स्टेट अगर आपके पास में है तो वो लेकर आप जाइए। मलेशिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप इसकी एक FIR दर्ज कीजिए। और पुलिस रिपोर्ट की फ़ीस जो है वहाँ की सरकारी 2 रिंगिट है। बाकी ये मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस रिपोर्ट करना इतना आसान भी नहीं है। हमारे लोग जो हैं इनलीगल वर्कर्स वहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि परमिट वहाँ का लग नहीं पाता। आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, और अगर लग भी जाता है तो फिर वहाँ की इमिग्रेशन इतनी बस टेढ़ी है, समझो। देसी भाषा में ही आपको बताऊंगा मैं, सीधी भाषा में, कि इतनी टफ इमिग्रेशन है कि वो जो है ना लगे लगाए परमिट को भी कैंसिल कर देती हैं, ब्लैक लिस्ट कर देती हैं कंपनियों को। तो वो ऑप्शन एक दूसरा है। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट के लिए आप एक पुलिस रिपोर्ट कराइए, या तो खुद जाइए डायरेक्ट या किसी को पकड़िए, वो आपकी पुलिस रिपोर्ट करा के देगा। 50 या 100 रिंगिट आपसे लेगा, आपकी पुलिस रिपोर्ट बनवा के दे देगा। ठीक है, वहाँ के किसी भी लोकल आदमी को, औरत को आप बोल सकते हैं, मलेशियन को, वो आपकी हेल्प करेंगे, या कोई इंडियन या पाकिस्तानी आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ताल्लुकात वहाँ के पुलिस स्टेशनों में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने वहाँ पर रह रहे हैं, 15 साल 20 साल से वो लोग हैं। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, थोड़े आपसे 50 या 100 रिंगिट एक्स्ट्रा लेंगे, आपकी पुलिस रिपोर्ट करा कर वो आपको दे देंगे। अब आप वो पुलिस रिपोर्ट लेकर जाएंगे एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, दूतावास, भारतीय दूतावास में आप जाएंगे। मलेशिया के अंदर हमारे 2 दूतावास हैं, एक माउंट कियारा में और एक है BLS इंटरनेशनल चौकिट में। ठीक है, जिनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा, उसकी इमेजेस या उसकी फ़ोटो मैं आपको दूंगा। आप उस पर से एड्रेस नोट कर सकते हैं। आप वहाँ आसानी से ग्रैब करके, जैसे ओला उबर इंडिया में चलती है इस तरह वहाँ पर ग्रैब चलती है, तो आप टैक्सी बुक करके, ग्रैब बुक करके आप इंडियन एम्बेसी पहुँचिए और वहाँ जाकर आप राब्ता कीजिए, वहाँ से आप बात कीजिए कि हमारा पासपोर्ट लॉस हो गया है। वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने को देंगे, वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, उसको पढ़ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में है, तो आप वहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो फॉर्म भरवा देंगे आपका, वहीं पर वो आपके फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, 2 फ़ोटो वो आपके खींचेंगे वहाँ पर। उसकी फ़ीस अलग से आपको देनी पड़ेगी, 20 रिंगिट। और उसके बाद आपका जो वो फ़ाइल है वो आपकी इंडियन एम्बेसी में जमा हो जाएगी, BLS इंटरनेशनल में। BLS इंटरनेशनल जो हमारा ऑफिस है चौकिट में, कुआलालंपुर में,
वहाँ पर आपको वो फ़ाइल जमा करनी होगी और वो फ़ाइल जमा करने के बाद आपको वक्त दे दिया जाएगा। वो आपसे अपना एड्रेस ले लेंगे, लोकल जो आप जहाँ भी आप मलेशिया में रह रहे हो उस एड्रेस पे आपका पासपोर्ट बाई कोरियर बाई पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। वो आपको कॉल करेंगे एक दिन पहले कि आपका पासपोर्ट रेडी है और आपको कल या आज शाम तक ही बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई एड्रेस नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो पासपोर्ट आपको 8 या 10 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर अंदर आपको एम्बेसी से ही रिसीव करना होगा। पहले ऐसा ही एक ऑप्शन था कि आप एम्बेसी से पासपोर्ट रिसीव कर सकते थे, उस वक्त जब मैं वहाँ रहता था। सन 2021 में मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अब कुछ ऑप्शन चेंज हो गया हो तो इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बहरहाल इंडियन एम्बेसी में आपको हर तरीके की मदद मिलेगी और मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे जो नॉन एजुकेशन लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनको इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं आती हैं और मज़दूरी करने के लिए फंसे हुए हैं बाहर किसी भी कंट्रियों में, मलेशिया के अलावा जॉर्डन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, ओमान में, मस्कत में, अज़रबैजान में, आर्मेनिया में, कहीं पर भी हमारे सभी दूतावास, हर देश के अंदर भारतीय दूतावास मौजूद है जो कि भारतीयों की मदद करने के लिए होता है। और भी बहुत से एक ऑप्शन है हमारे दूतावास के, वहाँ की सरकार को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है या कोई भी हमें संदेश देना होता है या हमारे ख़िलाफ़ या हमारे हित में कोई भी अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो हमारे दूतावास से, हमारे एम्बेसडर से वो कांटेक्ट करेंगे। अभी मान के चलो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी कंट्रियों के दूतावास हैं, अगर हमें किसी देश से कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ भी है तो वो दूतावास में ही हम उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे कि आपका मुल्क हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात बोलता है, आप अपने मुल्क तक ये बात पहुंचाइए। तो वो एक ऑप्शन अलग है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना, जो बेचारे गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग वहाँ पर काम करते हैं। ये वीडियो मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए है। दूतावास के, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत से काम हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होता है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ वहाँ के वर्करों के लिए वीडियो बनाना कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट आसान तरीके से बना सकते हैं और दूतावास से आप हेल्प ले सकते हैं और आपको वहाँ से पूरी मदद मिलेगी। भारतीय दूतावास सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे जो भारतीय लोग बाहर कंट्री में हैं वो किसी भी तरह से परेशान हैं तो वो दूतावास से अपना फ़ायदा उठाएं, अपने पेपर, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और अपने हिंदुस्तान वो आ सकते हैं आसान तरीके से। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है या जानकारी नहीं है तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि वो दूतावास से कांटेक्ट करें। और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं दूतावास के, उसके लिए मैं ऑप्शन में एक वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी अभी जो है आप वाइट पासपोर्ट बना के फिर आउट पास वहाँ के अगर खुले हैं, गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, तो आप जो है ना वहाँ की जो आउट पास की फ़ीस है, जैसे 500 रिंगिट उस वक्त फ़ीस थी, तो आप 500 रिंगिट फ़ीस सरकारी मलेशिया की भर के आप इंडिया वापस आ सकते हैं अपनी टिकट कराकर। अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, आपके पास कमरा नहीं है, तो आप दूतावास से हेल्प मांग सकते हैं। मलेशिया के अंदर कैंप बनाए हुए हैं भारतीय दूतावास ने। अगर किसी लड़के के पास रहने की जगह नहीं है, वो परेशान हाल है, कंपनी से बाहर निकल गया है या एजेंट के पास से भाग गया है, एजेंट उसको परेशान करता था, तो वो भारतीय दूतावास जाके हेल्प मांग सकते हैं। भारतीय दूतावास जो है आपको रहने के लिए जगह देगा और आपका पासपोर्ट कंप्लीट कराकर आपको इंडिया भेजने में आपकी मदद करेगा। उसमें आपको फ़ीस अपने घर से मंगानी होगी और हो सकता है कि भारतीय दूतावास भी आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी जब तक मैं था उस वक्त ऐसी कोई मदद हमारी इंडियन गवर्नमेंट से नहीं मिलती थी। बाकी सुनने में आ रहा है कि अब कुछ इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करती है बच्चों की, बाकी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। बाकी टिकट का पैसा और जो भी सरकारी फ़ीस वहाँ लगेगी आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए या पुलिस रिपोर्ट करने के लिए, वो आपको खुद सेल्फ अपनी जेब से खर्च करना होगा। ठीक है, शुक्रिया। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है? अगर मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और भी मैं अलग अलग मुख्तलिफ़ वीडियो बनाने वाला हूँ मलेशिया की जॉब के बारे में। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्या होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या सैलरी मिलती है, इसी तरह वहाँ फैक्ट्रियों में क्या जॉब होती है। पैनासोनिक कंपनी में बॉश कंपनी है, बुश कंपनी है, शार्प कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक का हब है मलेशिया। तो उसके बारे में मैं अलग अलग कैटेगरी के बारे में वीडियोस बनाऊंगा और आपको सही जानकारी दूंगा, ज़मीनी हकीकत, जो कि हिंदुस्तान में एजेंट लोग झूठ बोलकर बच्चों को वहाँ पर फंसा देते हैं, सैलरी ज़्यादा बताते हैं जबकि इतनी वहाँ सैलरी नहीं है।
तो जो भी जाएं सोच समझ के जाएं, अच्छे से कदम उठाएं अपने बड़ों से, और जो जानकार हैं या जो बाहर विदेशों में रह चुके हैं उनसे मिल के, उनसे रब्ता कायम करके अच्छी जानकारी लेकर ही एजेंट लोगों को पैसा पकड़ाएं। ठीक है, ऐसे अपने घर वालों का पैसा बर्बाद ना करें। तो सोच समझ कर ही कदम निकालें घर से बाहर चल के बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं अलग अलग अपनी वीडियो बनाने वाला हूँ वहाँ की जॉब्स के बारे में, कि वहाँ की जॉब्स और ड्यूटी क्या होती है, वहाँ सैलरी क्या होती है, वहाँ का खर्च खाने का कितना है, और वहाँ के रूम का खर्च कितना है, आपको रूम कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में आसानी से मिल सकता है रहने के लिए, वो मैं सब जानकारी दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो आपका भाई मोहम्मद फरहाद अली, इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो।